नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के विशेष कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं विधानसभा क्षेत्रों के जनता के मन की बात। आज मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। यहां जानेंगे जनता इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चाहती है। सबसे पहले हम आपको पूरा एरिया दिखा दें। ये गायघाट ब्लॉक है, गायघाट ब्लॉक का इलाका है और यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती है। यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्रों के लोग आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक में उनका काम होता है। और बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम शहर शहर गांव गांव, जो कि आपके शहर आपके गांव में जाकर आपकी राय लेता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या काम हुए हैं, आगे जनता क्या चाहती है। इन सब बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ की स्थानीय जनता से। कुछ लोग हैं हमारे साथ। इस बार मतलब पिछले 5 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ या नहीं? इस क्षेत्र के हम वोटर नहीं हैं सर। अच्छा, इधर के नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के अच्छा, आप बताइए। हुआ है रोड पुल पुलिया बनाए हैं। इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोग तेजस्वी बाबू की मदद करेंगे, वोट देंगे। युवा सरकार चाहते हैं। इस बार युवा की सरकार चाहते हैं। क्या कहेंगे पिछले 5 साल के बनिस्पत अभी का गायघाट? गायघाट में रोज़गार नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षा की बहुत कमी है गायघाट में। जो सरकार आई गायघाट पे बहुत कम विचार की और यहाँ पे यानी बिल्कुल बात सही ये है कि गायघाट ब्लॉक पे ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत पिछड़ा ब्लॉक है और जैसे सैलाब आया और बहुत सारे घर डूबे, अभी बाढ़ राहत सबको नहीं दिया जा रहा है। इसमें नीतीश सरकार की बहुत कमी दिखी जा रही है। नीतीश सरकार की कमी दिखी जा रही है। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं वो आरजेडी की सीट पर यहाँ जीत चुके हैं और अब वो हालांकि जेडीयू में चले गए। तो अच्छा, दूसरा सवाल हमारा महेश्वर प्रसाद यादव, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो राजद की सरकार बनेगी। तो इस बार की भी हाल सुन लिया आपने। 5 साल और अब गायघाट क्या कहेंगे? 5 साल में, 5 साल पहले और अभी सबसे पहले सर ये देखा जाए कि ब्लॉक में 20 गो दलाल है, समझे। अफसरशाही बढ़ गया। अफसर शायद दलाल रखते या तो टोकरे बोलने दीजिए, नहीं तो उल्टे बात कह दिए। राजद की सरकार है, 20 गो दलाल है ब्लॉक में। वो चपरासी मान लीजिए, ग्राम सेवक, वीडियो साहब, उसी साहब सब रखते हैं दलाल 20 गो। पब्लिक परेशान है, पब्लिक का काम नहीं होता है, काम ही नहीं होता है। घूस देता है उसको काम होता है। विशेष क्या कहे इसमें, यही काम। बिल्कुल। तो अभी ब्लॉक में हैं हम। ब्लॉक मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितनी भी अनुदानें आती हैं सरकार की तरफ से, जो मदद मिलता है, जो भी चीज़ होती है वो यहीं से जनता तक पहुँचती है। लेकिन जनता का कहना पहुँचती है, घूस लेकर पहुँचती है। ये बिहार की विडंबना है कि भ्रष्टाचार और घूस वो हर जगह है। यहाँ तो गायघाट में ज़्यादा है, यहाँ गायघाट में ज़्यादा है। अच्छा, तो अब तो आपका साल आ चुका है, क्योंकि अब जनता का साल है। 5 साल, 5 साल के बाद जनता का 1 महीना होता है चुनाव। एक मिनट सर, चुनाव तो आ गया, कहेगा तो ये तो सब बंद हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं होगा। हाँ, ब्लॉक का कोई भी काम नहीं हो सकता है। बात रहा है नेता का, तो नेता का जो समय आएगा तो कोई कहता नहीं है कि जो हम फलना को बैठ देंगे। लोग कभी 2 पैक दारू पर, 19 पर, 2 पीस मीट पर बिक जाते हैं, कोई 500 पर बिकते हैं, कोई 200 बिकता है, खरीदा जाता है। इसे किसी का कोई गारंटी नहीं है सरकार किसी का बनेगा। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका अधिकार अपना अधिकार है। क्या विकास हुआ गायघाट में? विकास हुआ 5 साल? होता रहता है। तो इस बार किसकी सरकार? जनता किसे चुने? और सर वो तो देखा जाएगा किसका सरकार आता है, तो भगवान ही बताएंगे। जनता तो अभी भगवान है, क्योंकि जनता 5 साल में एक ही बार भगवान होती है और आपके दरवाजे पर लोग आते हैं, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आपको भगवान बनाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। भगवान इस बार क्या करेगा?
अब देखिए कौन कौन बनता है, यही बात है। जनता भगवान होती है, 5 साल में एक बार जनता भगवान हो जाती है, क्योंकि उनसे वोट मिलता है और नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं और सरकार बनती है। 5 साल में गाय घाट में क्या हुआ? सर, आप अगर हॉस्पिटल के हालत देख ले जाके तो आपको पता चलेगा कि गांव को जो है 5% लोग का भी इलाज नहीं होता है इसमें, सब प्राइवेट में जाता है। उनका जो सेविंग होता है उनका लगभग सब पैसा इलाज में ही चल जाता है, तो कहाँ से उनका ग्रोथ होगा। अगर आप सड़क की हालत देखेंगे तो आप गाय घाट से खुजरी चल जाइए, आपको लगेगा कि आप बसंती के टांगे पे बैठे हुए ऐसे ऐसे करके उछलते हुए आप जाएंगे, तो आपको वहाँ की हालत दिख जाएगी। अभी ब्लॉक में है तो आप खुद सर्वे निरीक्षण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी। तो मतलब कौन सा मुद्दा है, ना शिक्षा का मुद्दा है आपकी, ना हॉस्पिटल का मुद्दा है। जब हॉस्पिटल नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, ब्लॉक का आपका काम अफसर सही बढ़ जाएगी, तो कौन से मुद्दा पे आप वोट लड़ेंगे? तो हमको तो नहीं लगता कोई मुद्दा बचा हुआ है जिससे आपको जो है यहाँ पे लाया जाए, है ना। तो अभी बिहार की जो कंडीशन है, आपने क्राइम रेट भी देखा है मुजफ्फरपुर का, वो भी आप देख रहे हैं, और बिहार का देख रहे हैं। तो हर एंगल से जो है सरकार नाकाम है, विफल है। तो इसको ठीक ठाक करने के लिए अब बहुत जल्दी मतलब सरकार को बदलना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सरकार में अब रिफॉर्मिंग होने के लायक है नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल बन गई है और दोहरी जो है चक्का की सरकार है। तो ऊपर में जो होता है वो इनको वही बोलते हैं ये। तो रिफॉर्मिंग बहुत कठिन है, नहीं हो सकता है इन सरकार से, और इनका जो है जो एनर्जेटिक एज था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इनको लाना हमको लगता है कि लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा फिर से रिटर्निंग इनका। तो सरकार चेंज होना चाहिए, है ना। तो सरकार चेंज होना चाहिए। हालांकि 5 साल पर अगर आप सरकार को बदल देते हैं तो एक नई ऊर्जावान सरकार आती है और वो कुछ कर सकती है। ये रिफ्रेशमेंट हमेशा ज़रूरी होता है। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, क्या क्या परेशानी की है यहाँ की? परेशानी तो देख रहे हैं, जनता बउआ रहा है, कहते हैं यहाँ पे घुसखोरी खाली होता है। सरकार कोरोना है हैं? अभी कोरोना का कहते हैं एक मीटर पर हट कर रही है। अभी कैसे आदमी हट कर रहेगा जो रोज एक काम के लिए महीनों दिन दौड़ता है तो काम नहीं होता है, तो कहाँ से दौड़ हट के रहेगा। अब कोरोना नहीं, अब इलेक्शन आने वाला है, तो कोरोना कहाँ से? इलेक्शन हो रहा है कोरोना, इसलिए कोरोना खत्म हो गया, अब इलेक्शन आ गया। अब कोरोना चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कोरोना आ जाएगा, इलेक्शन खत्म होगा तो ये बहाना है। इलेक्शन तो हो रहा है कोरोना में, आइए अभी क्या हो रहा है, इसके लिए लाइन लगी हुई है, भीड़ है, इसके लिए कोरोना नहीं है, इसके लिए अभी कोरोना नहीं है, तो क्यों आप लगाए हुए हैं? आप क्यों बंद किए हुए हैं? हटा लीजिए, कोरोना नहीं है तो क्यों नहीं हटा रहे? नहीं चलेगा लोगों का, हटाइए, अभी तो हटा लीजिए। आप हमारे कहने पर क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप कह दिए कोरोना नहीं है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं आप सवाल? ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल। जब कोरोना है तो चुनाव क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को उठाया। कोरोना चुनाव के लिए नहीं है, ये मैंने कहा, और चुनाव तो हो रहा है। चुनाव तो हो रहा है, हाँ। चुनाव होगा तो कोरोना खत्म हो गया, और कोरोना चुनाव खत्म हो जाए तो कोरोना आ गया। 1 मिनट एक फीट पर हट कर रहिए, इतने आज जनता खड़ा है, वो कितना मीटर हट कर रहेगा, कहाँ तक रहेगा? उसके पास कौन जाएगा उसका काम कराने? एक आदमी जाके तो पूछिए तो कितना दिन दौड़े हैं, एक आदमी महीनों दिन से दौड़ रहे हैं। हम भी कागज लेके पड़े हुए हैं, वहाँ खाता लेके घूम रहे हैं, काम नहीं होता है। ये बुजुर्ग हैं, ये बिहार का बुजुर्ग है जो आज बोल रहा है, ये बिहार का बुजुर्ग, ये परेशान इंसान। आप इनको देखिए, ये ब्लॉक के चक्कर काट काट के परेशान है। इनके लिए ब्लॉक में कोरोना हो सकता है, लेकिन चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। बिल्कुल परेशानियां हैं। ऐसे कोरोना है, हट के रहिए 1 मीटर। वोट गिराने जाए तो वोट गिराने के लिए कोरोना नहीं है। अभी जो लोग परेशान है उसके लिए कोरोना नहीं है। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं? बिल्कुल है। अब यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो सरकार को व्यवस्था करवानी चाहिए। कोरोना है तो रोज लोग दौड़ रहा है, 1 महीना से 2 महीने से दौड़ रहा है, फिर भी काम नहीं होता है। उसके लिए कोरोना है, 1 मीटर हट कर रहिए। अब वोटिंग आ गया तो कोरोना खत्म हो गया। बिल्कुल, वोटिंग चला जाएगा तो फिर कोरोना आ जाएगा। कोरोना आ जाएगा। और ये देखिए, ये आपको एक और बुजुर्ग है हमारे साथ। बाबा, सबसे पहले क्या परेशानी? नहीं परेशानी। अच्छा, चुनाव आने वाला है। हाँ, विधायक चुनेंगे, सरकार बनेगी, तो इस बार किसकी सरकार? कैसे कौन बनेगा न बनेगा वो देख में, जो बनेगा ओकरा देंगे।
पहले देंगे तब न बनेंगे अभी। पहले वोट मारेंगे। 5 साल में विकास हुआ क्षेत्र में? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। गरीब से अमीर से लूटा है, सब अमीर से लूटा है। जगह पास जमीन है तगड़े पे पास मिलता है सब चीज, और गरीब किछु। 5 साल में विधायक तो सोया रह गया। वही विधायक तो राजद में थे, आज जेडीयू में आ गए। वो बदल अपना सत्ता के लिए, अपना सत्ता के लिए सर। ढलाइया फैलाया, मैं तो राजद कुछ नहीं हुआ सर। 5 साल में कुछ नहीं। हम लोग गए थे वहाँ, हमारे बलौर निधि पंचायत पड़ता है 9 नंबर वार्ड, हम वहाँ देखने गए थे, कहने गए थे। क्या कहते हैं, आप तो बाजार घूमने चले आते हैं, हमारा जो है सो हमको भेंट करने चले आते हैं। हम कहे बाबूजी हमारे यहाँ सर रोड नहीं है, स्कूल नहीं है सर, अभी इंक्वायरी किया जाए, वहाँ एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता है। जिससे पंचायत उसका नाम है बलौर निधि पंचायत, उस पर हमारे यहाँ रोड नहीं बना हुआ है, नहीं स्कूल है, तीनों नदी से घिरा हुआ है टोला सर। इसके लिए हमने महेश्वर यादव के पास गया। क्या कहते हैं, आप लोग तो बाजार घूमने चले आते तो हमारे यहाँ चले आते हैं। हम कहें सर हमारे गाय घाट से बेनीबाद से बढ़िया बाजार है मुजफ्फरपुर, गरीब के लिए वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए सर। आज सत्ता बदलने के लिए नीतीश कुमार में चले गए हैं। हम लोग तो वोट उनको नहीं, आगे के देख करके वोट डालेंगे, या तो बीजेपी हो न तो जदयू का वोट हो। जदयू में वो खड़ा रहेंगे तभी वोट नहीं देंगे, बीजेपी दूसरा होगा उसको देंगे बात। देखिए 5 साल में आप एक बार भगवान बनते हैं। आज ये जितनी भी जनता है वो सबके लिए भगवान बनेगी। लोग दरवाजे पर जाएंगे, चचा प्रणाम, दादा प्रणाम, भैया प्रणाम करेंगे। ये होता है या नहीं होता? तो अभी भगवान क्या फैसला लेगा? भगवान अपने भविष्य को देखेगा या फिर जात पात, जाति, धर्म और इन सारी चीजों को देखेगा? गाय घाट विधानसभा जखनी बना सब लूट रहा है, सब लूट रहा है, गरीब के देखे वाला कोई नहीं है, न देखा है न देखेगा कभी। सरकार तो आप ही बनाते हैं, वोट तो आप ही बटन चोरबा से खिचला तो बनाता तो पैसे देखा कौन है ना, ऐसे पैसे नहीं देखा ककरा किया ना, खीरा ना फाड़ के उसको देख लेंगे, आपके पेट में किया है ना देखेगा उसको। बिल्कुल नहीं सर, कि गलती का बात होने के बाद आराम से सच्चाई हो है, बस सच है किसी ने। आखिर सब में सब पंचायत नोट लगा घूस लगता है तब जाकर होता है। अब वो होता है वह नहीं होता है। अफसरशाही, जैसा कि अफसरशाही की बात अभी ब्लॉक में बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी आएगा तो वो अनुदान मिलता है। यहाँ भी अफसरशाही है, यहाँ दलालों का अड्डा होता है, अफसरशाही होती है। आपको कोई कागज़ पास करवाना होता है तो पहले आपको एजेंट से मिलना होता है, पैसे देने होते हैं, तब आपको अनुदान मिलता है। ये बाढ़ राहत में भी हुआ, 6,000 की जगह 4,000, 5,000 ऐसे जनता को मिला। वो 2,000 कहाँ जाता है, वो 1,000 कहाँ जाता है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और अभी जनता को करना है फैसला। जनता फैसला करेगी तभी कुछ हो पाएगा। उनके भविष्य का फैसला, अपने भविष्य का फैसला 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को। युवा हैं आप, तो क्या कोई परेशानी युवाओं को? युवाओं के लिए तो पूरा सारा परेशानी है सर। कहीं भी जाते स्कूल कॉलेज में, इस साल का देखिए रजिस्ट्रेशन में 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपया लिया गया है। इसका कोई रसीद, कोई मतलब पेपर में भी इसको अलाउ किया गया, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी RTPS काउंटर देखिए सर, कितना भीड़ है, इसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अभी बगल में ही मुसहरी ब्लॉक में जाइए, वहाँ 6 RTPS काउंटर है। यहाँ एक चल रहा है, 2 उपलब्ध, लेकिन एक चल रहा है। एक कहाँ गया पूछना है, एक कहाँ गया? एक आवासीय के लिए महिला सब जितनी है बार बार आती है, बार बार चक्कर करते अब राशन कार्ड की व्यवस्था देखिए। अभी क्या है प्रोसेस, कल जो सुने हैं कि महिला लोग का पहले जो है क्या कहते हैं इसको, नाम अभी जुड़ रहा है पहचान पत्र में, और जेंट्स को बोला है बाद में। ये क्या सिस्टम? महिला को आरक्षण है, जेंट्स जाएगा हवा में। महिला को रोड पे ला रहे हैं नीतीश सरकार, और जेंट्स को कह रहे बच्चा खिलाइए, बोले खाना बना के दीजिए। राशन कार्ड के लिए हम इसके लिए मान लीजिए राशन कार्ड जो बनवाना है तो अपना नियम से बनवाइए, पंचायत स्तर पर उसका फॉर्म भरवाइए, उसके बाद अपना यहाँ RTPS से काम करवाइए। सब जनता को दौड़ा रहे हैं, इसके लिए कोई कोरोना नहीं है, मतलब रोज के रोज दौड़ करके आ रहे हैं ब्लॉक में, इसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अब अभी जो है सब नेता लोग हर चाचा प्रणाम, माता जी प्रणाम, इससे पहले बाद में कोई परेशानी नहीं।
उनको कोई खोज नहीं था। कोरोना में लापता हो गए थे बहुत। अजय निषाद जी लापता हो गए थे, बेबी कुमारी लापता हो गए थे कि इसके लिए कोई मतलब उनके लिए सिस्टम नहीं है। अभी जो सिस्टम पर सिस्टम रोज दौरा कर रहे हैं इसके लिए, रोज दौरा कर रहे हैं इसके लिए। अब अभी देखिए हर पंचायत हर ब्लॉक में शिलान्यास हो रहा है, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़, मतलब इसका शिलान्यास से क्या सिस्टम। ये तो अभी नरेंद्र मोदी जी को देखिए बिहार पर फोकस मार रहे हैं, सिर्फ बिहार पर फोकस। उससे आम जनता को क्या फायदा। 500 करोड़ 1000 करोड़ अगर दे दीजिएगा उससे जनता को क्या प्रोसेस है। जनता का ना है 2000-5000 आप नहीं दीजिए, शिक्षा पर विकास कीजिए। आप 2-2 हज़ार दे रहे हैं, महंगाई। अभी प्याज देखिए, प्याज अभी 35 रुपये है, आलू 35 रुपये है। और किसान जो मकई किया है उसका 1000 है, 1100 है। इसका कोई लेन देन नहीं, इस पर किसी का कोई विचार नहीं है। इस प्याज पर देखिए विदेश दौरा हो रहा है प्याज का। तो विदेश दौरा मतलब अपना घर छोड़ करके विदेश दौरा पहले होगा, मतलब अपना बाल बच्चा को छोड़ दिए, अब विदेश को दोसर को देख रहे हैं। तो पहले अपना बाल बच्चा को ना देखिए। सस्ता में जब आपका हम बच्चा है तब हमें पहले देखिए। अब नरेंद्र मोदी जी आप सब बोल रहे हैं कि विदेश में प्याज जा रहा है। पहले उपजाए हम अपने लिए, अनाज किसान अपने लिए उपजाया है, तो पहले अपना पेट भरेगा तब ना किसी का पेट भरेगा। लेकिन वहाँ वो सब सिस्टम नहीं है। जनता परेशान है। जनता आप देख लिए कुछ माताएं हैं हमारे साथ। राशन कार्ड बनावे के लिए हम सब परेशान छी। वृद्धा पेंशन भेटैत रहला, कई साल 4 साल से बंद है। 4 साल से वृद्धा पेंशन ना भेटैत रहला सर। देखिए वृद्धा पेंशन 4 साल से नहीं मिला है। देखिए भेटैत रहला से बंद है। ये देखिए इनका वृद्धा पेंशन का कार्ड है, 4 साल से इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। ना भेटैत रहला देखो ना कई साल से बंद है से। देखिए 2016 बिल्कुल 4 साल से इनका वृद्धा पेंशन बंद है। 2016 को वृद्धा पेंशन मिला था, उसके बाद अभी 2020 है, चुनाव का साल है। वोट करै छी, वोट दै छी। हाँ वोट दै छी ना। तो वोट दै छी तो अपना हक लगी वोट देम की हक ला तो दै छी सारा, लेकिन कहाँ दैया। हक ला तो दै छी, आ भेटैत रहला से ना भेट रहला। एगो बाल बच्चा किने से है से सब मरैया कथी कहै छै कि राशन कार्ड भेटैत रहला, ओहो बतबै छी। राशन कार्ड भेटैत रहला से हो किने से ना भेटैया, सब बंद हो गए। विधायक जी जैतन घर पे तो ये सब चीज दिखाए उनका। तो विधायक जी जैथिन तब ना। जैथिन चुनाव है। हाँ सब बड़का के मिला है प्लका आ सब के भेटला, सबे बंद है। सर देखू कई साल भरबो कैलिया आ से किनारा सीजन है। देखिए ये ब्लॉक के चक्कर काट रही हैं, ब्लॉक का चक्कर काट रही हैं। ना ही वृद्धा पेंशन है, न राशन है, पीला कार्ड बना हुआ है, परेशानी है। ये आम जनता की परेशानी, ये आम जनता की मजबूरी। चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, आम जनता मजबूर है। ये गरीब लाचार मजबूर लोग, इनको कौन देखेगा। क्या परेशानी आपको मतलब? आधार कार्ड बनावे आवे अथी से बनबे न करैया, दौड़ बढ़ा कर रही है। और जो परेशानी भेल हती नहीं आवासीय बनैया, आवासीय दिले हती तो वो जल्दी न रही है। परेशानी होती यार की कागज नहीं बन पाता। राशन कार्ड बनल है, राशन न मिलैया, राशन नहीं मिल रहा है, परेशानी ज़्यादा है। और कोई देखने वाला नहीं है, गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में है हम अभी। गाय घाट विधानसभा क्षेत्र प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र। हालांकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो आरजेडी की सीट पर लड़ चुके हैं पिछली बार, महेश्वर प्रसाद यादव, और इस बार वो जेडीयू में चले गए हैं। तो शायद जेडीयू से आएंगे, तो लोगों को बदलाव तो मिलेगा लेकिन आदमी वही होंगे। परेशानी जस की तस रह जाएगी। बहुत वो परेशानी रह ही जाएगा सर। हमने बता दिया आपको, जो मैंने महेश्वर यादव के पास 3 बार गया। रिक्वेस्ट है हमारे नीतीश माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी से, हमारा बलौर निधि 9 नंबर वार्ड हम लोग घोषित कर देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा में यहाँ रोड नहीं है, ना स्कूल है सर। चलिए बरसात घूस का काम कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, बिना घूस का कोई काम नहीं होता, बिना घूस। और बरसात भी हो गई है, और बरसात हो चुकी है। अब हम बारिश के कारण
इस लाइव को यहीं पर रोकेंगे। आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ पर शहर शहर गांव गांव, शहर शहर गांव गांव के स्पेशल एपिसोड में हम आपको दिखा रहे थे गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में जनता के मन की बात। आगे भी हम बने रहेंगे आपके साथ, अन्य विधानसभा क्षेत्रों का भी हाल दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत और बने रहें, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके शहर आपके गांव। नमस्कार।